नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णात्री यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। एक स्पिरिचुअल एंड हीलिंग का चैनल है। आई एम स्वर्णा। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन टू दिस चैनल। मैं एक हीलर हूँ। पिछले 10 साल से मैं हीलिंग मॉडलिटीज़ प्रैक्टिस करती आई हूँ और मैं एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ एंड मैं बहुत सारी मॉडलिटीज़ को सिखाती हूँ, हीलिंग मॉडलिटीज़ को सिखाती हूँ। अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट acusvarna@gmail.com. Thank you so much for dropping into my channel for the first time. All the new subscribers, welcome all of you onto this beautiful channel. You will learn a lot about spirituality के बारे में। आप बहुत कुछ जानेंगे एंड इसके सिवा आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में आपको बहुत जानने को मिलेगा। मेरे कुछ वायरल वीडियोस हैं जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग साइंस एंड सिम्टम्स, जो बहुत ही अच्छा वीडियो है। वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो आप उसको देख सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसके सिवा मेरे चैनल पे और वायरल वीडियोस हैं जैसे कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन साइंस एंड सिम्टम्स एंड ट्विन फ्लेम साइंस एंड सिम्टम्स। इन सबको जब आप गूगल करेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड आप उनको वॉच कर सकते हैं। ये मेरे प्लेलिस्ट में भी है। आज का जो वीडियो है लाइट बॉडी एक्टिवेशंस राइजिंग कॉन्शियसनेस इन द फिफ्थ डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चैनल्ड वीडियो है और ये प्रेजेंट करंट एनर्जी से रिलेटेड है। तो ये मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूँ इसमें, ताकि जो भी अभी इस सिम्टम से होके गुजर रहे हैं उनको मदद मिले। चलिए शुरू करते हैं। एंड ये जो वीडियो है सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो अपनी कुछ कुछ साधना करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई इनर वर्क करते हैं, तो ये उनके साथ भी हो रहा है। तो ये जो साइंस एंड सिम्टम्स मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ये उन सब के लिए है। एंड जो ट्विन फ्लेम्स नहीं भी हैं उन सब के लिए ये वीडियो अप्लीकेबल है। अगर आप इस चीज़ों से होके गुजर रहे हैं तो जो मैं आपको एंड में थोड़े टिप्स बताऊंगी उनको भी ध्यान से आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। आपकी जो लाइट बॉडी जो एक्टिवेशन हो रही है वो ईजिली आपसे असिमुलेट हो जाएगी। सिम्टम्स जो हैं बेसिकली जो मैंने एक्सपीरियंस किए खुद में और जो मैं कांटेक्ट में आ रही हूँ बहुत सारे लोगों से जो जो एक्चुअली मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ये मैंने देखा है कि ट्विन फ्लेम्स ही नहीं बाकी के नॉर्मल पीपल भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो चीज़ें क्या है कि उनको डिजीनेस फील करना, लाइट हेडेडनेस, मतलब आपको चक्कर आते हैं, चक्कर आने जैसी फीलिंग। चक्कर एक्चुअली चक्कर नहीं है, आपको आपका सिर घूमता रहता है अंदर से, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है बाहर। या फिर आपको लगता है दुनिया घूम रही है और लेकिन एक्चुअली हो नहीं रहा वो, ठीक है। आप ही के अंदर कुछ एक काइंड ऑफ रोटेटिंग फीलिंग होती है जिसको हम डिजीनेस बोलते हैं। ऐसे अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका ये है कि ये लाइट बॉडी एक्टिवेशंस हो रहे हैं आपके बॉडी के अंदर। एग्जॉशन होना, मतलब कि बहुत थकान फील करना, लेटे रहना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ लेटे रहने का, बैठे रहने का मन कर रहा है, तो ये भी एक लाइट बॉडी का सिम्टम है जो प्रेजेंटली लोग फेस कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है, आपके लिए कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ रहा है तो वो भी एक सिम्टम है। इसके सिवा आपको लगता है कि लॉस ऑफ बैलेंस हो रहा है फिज़िकल बॉडी में। जब आप खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आप अपना बैलेंस लूज़ करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे दिमाग में कुछ घूम रहा है हल्का सा, लेकिन उतना कुछ नहीं कि आपको इमीडिएटली कुछ मेडिकल अटेंशन चाहिए, लेकिन हल्का सा अगर आपको फील हो रहा है जो नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो ये एक लाइट बॉडी का सिम्टम है। इसके साथ पैल्पिटेशंस, हार्ट की जो हार्ट बीट का जो रेट है, आपको फील हो रहा है कि ये हार्ट बीट फास्ट हो रही है या फिर स्लो हो रही है, कुछ चेंज है आपके हार्ट बीट में। तो ये जो हार्ट बीट का जो पैल्पिटेशंस का जो है, ये आपको मेडिकली किसी मशीन में मेजर करने को नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट बीइंग इट कैन नॉट बी मेजर्ड। आप मशीन लगा के चेक करेंगे अपने पल्स रेट को या फिर अपने ब्लड प्रेशर को, तो ये नॉर्मल रहेगा। अच्छा, तो ये वीडियो जो है उनके लिए जिनका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो बॉस, अगर आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो देखिए कि आपके मेडिकल उसमें कुछ अप एंड डाउन वैल्यूज़ तो नहीं नज़र आ रहे। अगर है तो फिर उसको टेक केयर कीजिएगा, क्योंकि वो आपको अफेक्ट करने लगेगा। अगर आपके जो नॉर्मल पर्सन है जिसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, एंड उनको ये फील हो रहा है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, डिजीनेस हो रहा है, एग्जॉशन फील हो रही है, कन्फ्यूजन वाली स्टेट आ रही है, लॉस ऑफ बैलेंस हो रहा है बॉडी में, आपको कुछ अलग लग रहा है नॉर्मल से, एंड ऐसे नहीं कि तबीयत ख़राब है, बट एट सम डिफरेंट फीलिंग, ओके। जो भी इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं उनके लिए है ये। तो ये आपका लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ही
बहुत सारे आप लोग जानते हैं कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है एंड अर्थ एक हायर फ्रीक्वेंसी में एंटर कर रहा है। तो जो उनकी अर्थ पे जो भी प्लैनेट में जो भी बीइंग्स अभी हैं उनका भी लाइट बॉडी हो रहा है। एंड लाइट बॉडी का इफेक्ट जो होता है वो ये सिम्टम्स हैं जो आपके फिजिकल बॉडी में नज़र आ रही हैं। प्रोवाइडेड देयर इज़ नो मेडिकल हिस्ट्री कुछ होनी नहीं चाहिए, तो एक बार आप मेडिकल हिस्ट्री को भी देख लेगा। क्या होता है जब लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है, जब बहुत सारी लाइट अर्थ पे आती है तो वहाँ के जो बीइंग्स हैं वो उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। हर एक चीज़ ऑब्जॉर्व कर रही है, इवन प्लांट्स आर अब्जॉर्बिंग, ट्रीज ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें नेचुरल कैपेसिटी है कि वो उसको एसिमुलेट ईजिली कर लें, उनमें डिस्टॉर्शन कम है। ठीक है। लाइट बॉडी का एक और सिम्टम मैंने बताया था आपको कि हियरिंग साउंड्स में डिफरेंस, आपको शायद कुछ साउंड सुनाई दे, वो जो टिनिटस की टाइप का होता है। ओके, तो वैसा भी आपको सुनाई दे सकता है, वो भी लाइट बॉडी का ही एक कुंडलिनी अवेकनिंग इज अगेन स्टेट ऑफ लाइट बॉडी एक्टिवेशंस, तो उसी का एक सिम्टम है। तो जब बॉडी बहुत सारा लाइट रिसीव करती है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रहा होता है बॉडी में, तो आपका लाइट बॉडी मतलब जो आपकी सोल है वो एक्सपैंड होना शुरू करती है, इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। जब वो एक्सपैंड हो रही है लाइट बॉडी के, बिकॉज लाइट बॉडी एंड फिजिकल बॉडी आर क्लोजली कनेक्टेड, क्योंकि वो एक दूसरे में मर्ज है, तो क्या होता है कि बॉडी उस लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट लेवल में जाती है। क्योंकि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, हमारे बॉडी में उतनी एनर्जी कैपेसिटी नहीं है कि उसको अब्जॉर्ब कर लें एक टाइम पे। ठीक है। अब जो संत हैं, जो एक्चुअली हायर साधना वगैरह करते हैं, उनको उतना डिफ़िकल्टी फील नहीं होगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जो ऑल द टाइम साधना करके हायर कॉन्शियसनेस में हमेशा रहते हैं, जैसे साधु संत रहते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो एक्चुअली राइजिंग कॉन्शियसनेस में है, लाइट बॉडी एक्टिवेशंस चल रही हैं उनकी, तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्या होता है कि लाइट बॉडी में आते ही लाइट का एक्सपेंशन होता है, सो बॉडी का भी फिजिकल एक्सपेंशन होता है उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए। एंड उसको ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो फिर से नॉर्मलाइज होता है, उसको टाइम लगता है उसको एसिमुलेट करके उसको अपनी कंप्लीटली डीएनए के स्ट्रक्चर में डालने के लिए, तो उसको टाइम लगता है। तो आपको जो सिम्टम्स फील होंगे उसका कंटिन्यूएशन थोड़े दिन तक हो सकता है या फिर थोड़े महीने तक हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि कुछ टिप्स हैं मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपको इसको एसिमुलेट करने में मदद करेंगी। पहली चीज़ है ग्राउंड करना अपने आप को। ग्राउंडिंग के बारे में आप जितना भी कुछ जानते हैं सब ग्राउंडिंग के लिए यूज़ होगा। बहुत सारे हिप्नो कमांड्स भी हैं जो आपको मेरे इनर वर्क में सीखने को मिलेंगे, लेकिन आई कैन नॉट शेयर दैट हियर। बट ग्राउंडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी बड़े बड़े ट्रीज़ हैं अर्थ में, प्लानट अर्थ में जो भी बड़े ट्रीज़ हैं, आप उनको टच करना शुरू कर दीजिए। उन पे हाथ लगा के आप उनको टच करके फील करना शुरू कर दीजिए। एंड ऑल्सो आप मिट्टी में जब भी आप ग्राउंडिंग में मिट्टी में हाथ लगा के, दोनों हाथ लगा के आप उस मिट्टी को भी फील करना शुरू कर दीजिए। जो आपके पैरों के नीचे मिट्टी होती है उसको टच करके उसको फील करना शुरू करिए। नंगे पैर चलना शुरू कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। दिन में एक बार कम से कम अपने पैरों को ग्राउंड में, प्रॉपर ग्राउंड में, सीमेंट के उस पर नहीं, प्रॉपर ग्राउंड में आप अपने पैरों को रखना शुरू कर दीजिए। बहुत एटलीस्ट हफ्ते में एक बार कर पाएँ थोड़ी देर के लिए तो भी बहुत अच्छा है। तो ये आपको अलाउ करेगा कि आप अर्थ की एनर्जीज़ को भी एसिमुलेट कर रहे हैं और अपनी जो आपकी बॉडी ने जो एक्सेस लाइट ली हुई है उसको एसिमुलेट करके, और जो नहीं हो रहा है एसिमुलेट हो रहा है वो आप अर्थ की एनर्जी से अलाइन कर दे रहे हैं। तो ये ग्राउंडिंग का जो मेथड बताया मैंने, वॉकिंग बेयर फुट, टचिंग द ट्रीज, टचिंग द ग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ड्यूरिंग दिस अवेकनिंग पीरियड। इसके सिवा आप बॉडी को डिटॉक्स ज़रूर कीजिएगा। डिटॉक्स कैसे करते हैं? डिटॉक्स आप कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ों से अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके हो DIYs हैं, जो भी आप रेगुलरली अपने कॉलोन को क्लेंस करने के लिए, बॉडी को क्लेंस करने के लिए जो भी आप ट्राई करते हैं, उन सब चीज़ों को भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि डिटॉक्स जब होगा तो टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे, तो आपकी जो लाइट बॉडी एसिमुलेट हो रही है वो फास्टर होगी और ईजी होगी। आपको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप उसको एसिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आपको ऐसे डिजीनेस फील हो रहा है तो बेस्ट थिंग है कि आप चीज़ों को, जैसे लेमन वाटर
विथ सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट लेके आप लेमन वाटर में मिला करके आप उनको उसको लेते सिप बाय सिप लीजिएगा, धीरे धीरे लेना है आपको। आपको वो जो खट्टापन होता है नींबू का वो आपके टंग पे टच करना है। जब जैसे ही आपके टंग पे वो खट्टापन आने लगेगा, जब आप उसको ड्रिंक करेंगे या फिर नींबू को थोड़ा सॉल्ट में डाल के अपने टंग पे रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिस्कम्फर्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड आप इजीली एसिमुलेट कर पाएंगे उस एनर्जी को। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। एक वीडियो मैंने रिलीज़ किया था पिछले हफ्ते जो नए ट्विन फ्लेम्स के लिए था, उसमें एक अफर्मेशन था जो मैंने शेयर किया था, वो था कि आई एम ओपन फॉर हायर कॉन्शियसनेस टू रिसीव द हायर कॉन्शियसनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन है क्योंकि अभी जैसे एसेंशन का पीरियड चल रहा है एंड लोग एसेंशन की तरफ चल रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी एंड माइंड एंड आपका जो सोल है वो एक बैरियर क्रिएट करता है, रेसिस्टेंस है, बिकॉज एक ह्यूज एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो आपको रेसिस्टेंस है नोइंग समथिंग विच इज़ अननोन विच इज़ कमिंग टू यू, और समथिंग विच इज़ कुछ आपको डिस्कम्फर्ट फील कराने वाला है। तो क्या होता है कि बैरियर क्रिएट हो जाता है या फिर आप खुद ही रेसिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। तो उस रेसिस्टेंस को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रेसिस्टेंस रहेगी तो वो एनर्जी जो आ रही है वो पूरी तरह से बॉडी में एंटर भी नहीं होगी, ऊपर से आपको डिस्कम्फर्ट होगा ड्यूरिंग दैट थिंग, जो डिजीनेस, जो भी एग्जॉशन आपको फील हो रहा है। तो आपके लिए वो अफर्मेशन है कि आई एम ओपन टू रिसीव द हायर कॉन्शियसनेस। जब आप इतना बोलते रहते हैं तो क्या होता है कि जो एनर्जी आपके बॉडी में आ रही है उसको आप रिसीव भी कर लेंगे, उसको एसिमुलेट भी इजीली कर लेंगे। उसको ना आप बैरियर से रोकेंगे, ना ही वो आपके लिए बॉडी में मुश्किल से एक ट्रांजिशन के लिए, ये ट्रांजिशन मुश्किल नहीं होगा, मेरे कहने का ये मतलब है। तो ज़रूर कीजिएगा कि ये अफर्मेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, आई एम ओपन टू रिसीव द हायर कॉन्शियसनेस बोलेंगे, तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी कि आपको करना क्या है नेक्स्ट, एंड ऑल्सो आपकी जो एनर्जी बॉडी में आ रही है उसको भी आप आसानी से एसिमुलेट कर पाएंगे। इसके सिवा आपको सेल्फ हीलिंग करनी है। अगर आपको कोई मोडालिटीज़ आती हैं, बहुत सारे रेकी हीलर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे दूसरे मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करने वाले हीलर्स हैं, तो आप उस हीलिंग मोडालिटीज़ को सेल्फ पे यूज़ कीजिएगा। क्योंकि बहुत बार हम हीलर्स क्या होता है कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल जिन्होंने लर्न किया हुआ है वो दूसरों पे ज़्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन खुद की हीलिंग पे ज़्यादा फोकस ना करें, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप फोकस कीजिए कि खुद की सेल्फ हीलिंग करते रहें। और जो भी साधना आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस भी गुरु से आपने साधना ली है, जो भी स्ट्रक्चर्ड साधना आप करते हैं, जो रेगुलरली करते आए हैं, उन सब को रेगुलरली कीजिए। क्योंकि जब आप चीज़ों को रेगुलरली करना शुरू करते हैं ड्यूरिंग दिस एसेंशन पीरियड, जब ये सिम्टम्स आ रही हैं, तब आपकी बॉडी को एनर्जी एंड स्पेस मिलता है कि वो उस चीज़ों को अब्जॉर्ब कर पाए ईजिली, एंड उस चीज़ों को अपने बॉडी में चेंजेस में लेके आ पाए। आपका डीएनए भी अपडेट हो जाएगा, धीरे धीरे वो सेलुलर स्ट्रक्चर भी चेंज होगा जब ये एनर्जी आपके में प्रॉपरली एसिमुलेट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टिप्स आप फॉलो करें। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं acuswarna@gmail.com। एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली एक गाइडेंस लेके आया है, तो आप इनको फॉलो कीजिए, और आपको लगता है किसी और को इससे मदद मिलेगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उनसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप ट्यून्ड इन टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।